नमस्कार, आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी। खबर दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं संजीव कुमार। पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, 2 अप्रैल से भारत पर लगाएंगे 100% टैरिफ। अमेरिकी संसद में दिए पहले भाषण में ऐलान। राहुल गांधी पर लखनऊ कोर्ट ने लगाया 200 रुपए जुर्माना, 14 अप्रैल को पेशी। राहुल ने सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला बताया था। दिल्ली के डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा का बड़ा बयान, 3 साल में साफ हो जाएगी यमुना। हमारा यमुना में फेरी चलाने का प्रपोजल। पंजाब सरकार ने राजस्व विभाग में की बड़ी कार्रवाई, 235 अफसरों का किया तबादला। 58 तहसीलदार, 177 नायब तहसीलदार शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का बड़ा फैसला, रबी फसलों के प्रति एकड़ औसत उत्पादन की सीमा बढ़ाई। किसानों को फसल बेचने में नहीं होगी परेशानी। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार। 14 किलो 800 ग्राम सोने के साथ एयरपोर्ट से किया गया गिरफ्तार। 15 दिनों में 4 बार दुबई जा चुकी थी रान्या। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। बोले 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू करने के लिए शानदार वक्त, इसलिए संन्यास लेने का सही समय। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 2 अप्रैल से जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है। हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने यह ऐलान दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद संसद में अपने पहले भाषण के दौरान किया। इस दौरान ट्रंप ने रिकॉर्ड 1 घंटे 44 मिनट का भाषण दिया। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने सिर्फ 1 घंटे का भाषण दिया था। आपको यहाँ यह भी बता दें कि ट्रंप ने अपने भाषण की शुरुआत अमेरिका इज बैक यानी अमेरिका का दौर लौट आया है इससे की। उन्होंने अपने 43 दिन के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने जो 43 दिन में किया वो कई सरकारें अपने 4 या 8 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को शुक्रिया भी कहा। ट्रंप ने कहा कि 2021 में अफगानिस्तान में आतंकियों ने 13 अमेरिकी सैनिकों की हत्या कर दी थी। उन्हें पकड़ने में पाकिस्तान सरकार ने मदद की थी। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। लखनऊ की कोर्ट ने राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट यानी ACGM ने लगातार पेशी से गायब रहने पर यह जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को साथ ही ये चेतावनी भी दी कि 14 अप्रैल 2025 को अदालत में हाजिर हों। अगर वो 14 तारीख को भी कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल नृपेंद्र पांडे नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के एक बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने कहा था कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। राहुल गांधी ने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था। नृपेंद्र पांडे ने कहा कि यह बयान समाज में वैमनस्य और घृणा फैलाने की मंशा से दिया गया था। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से ही तैयार पर्चे भी पत्रकारों को वितरित किए गए थे। इस बयान को लेकर आईपीसी की धारा 153A और 504 के तहत केस दर्ज करने की मांग की गई थी। अब इस मामले में 14 अप्रैल को राहुल गांधी को कोर्ट के समक्ष पेश होना है। अगली खबर की बात करते हैं। खबर दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने यमुना नदी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कुछ अहम बातें कही। डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा ने कहा कि हमने जो कदम उठाए हैं उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली में दोबारा फ्लड की सिचुएशन नहीं आएगी। ये हमारी सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि यमुना में जो 18 नाले गिरते हैं वहां एसटीपी की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। नए एसटीपी भी लगाए जाएंगे। इस काम को 2 साल का समय लगेगा। वहीं यमुना की सफाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई का काम भी घाट पर दिखाई दे रहा है। यहां पर डीडीए की ओर से रिवर फ्रंट बनाया जाना चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि कोई भी ढिलाई किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी से भी सहयोग ले रहे हैं। मशीनें काम कर रही हैं। 10 साल में कोई काम हुआ ही नहीं है। कोई काम कागज पर भी नहीं हुआ। पिछली सरकार के दिमाग में यमुना मां को साफ करने की बात भी नहीं थी, लेकिन अब इसमें सिर्फ दिल्ली सरकार नहीं, पीएमओ भी इन्वॉल्व है। पीएम मोदी यमुना की सफाई की चिंता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा यमुना में फेरी चलाने का प्रपोजल है। फेरी में रेस्टोरेंट होगा।
प्रवेश वर्मा ने कहा कि हर आदमी की इसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि 3 साल में यमुना साफ हो जाएगी। यमुना के पानी का रंग काला है, 3 साल में इस रंग को बदलकर दिखा देगी। वहीं अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की कोई चिंता अरविंद केजरीवाल को नहीं है। वहीं अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की कोई चिंता नहीं की है, वो सिर्फ पॉलिटिक्स करना जानते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जितने भी पाप किए हैं वो सब सामने आएंगे। हजारों करोड़ का नुकसान दिल्ली वासियों को हुआ है। आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की करते हैं। अगली खबर हरियाणा से जुड़ी हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार का किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत सरकार ने रबी फसलों के प्रति एकड़ औसत उत्पादन की सीमा में बढ़ोतरी की है। इससे किसानों को प्रति एकड़ ज्यादा पैदावार होने से फसल बेचने में परेशानी नहीं होगी। सरकार ने जौ की फसल उत्पादन सीमा 15 क्विंटल से बढ़ाकर 16 क्विंटल प्रति एकड़, चने की औसत उत्पादन सीमा 5 क्विंटल से बढ़ाकर 6 क्विंटल प्रति एकड़ की है। सूरजमुखी की उत्पादन सीमा 8 क्विंटल से बढ़ाकर 9 क्विंटल प्रति एकड़ और गर्मी में पैदा होने वाली मूंग की फसल की औसत उत्पादन सीमा बढ़ाते हुए 3 क्विंटल से 4 क्विंटल प्रति एकड़ की गई है। मसूर का औसत उत्पादन जो अभी तक फिक्स नहीं था, उसे प्रति एकड़ 4 क्विंटल तय किया गया है। इस फैसले को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंजूरी दे दी है। ये निर्णय रबी विपणन सीजन 2025-26 में प्रभावी रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। पंजाब सरकार ने राजस्व विभाग में बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब की मान सरकार ने 235 अफसरों का तबादला किया है। इनमें 58 तहसीलदार शामिल हैं, जबकि 177 नायब तहसीलदारों का भी ट्रांसफर किया गया है। सभी का तबादला दूरस्थ इलाकों में किया गया है। कई अधिकारियों की ट्रांसफर 200 से 250 किलोमीटर तक की गई है। 100 किलोमीटर से कम किसी को भी नहीं रखा गया है। सरकार किसी भी स्तर पर अपने फैसले से पीछे हटने के मूड में नहीं है। सीएम ने साफ कर दिया है कि किसी को भी ब्लैकमेल करने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। वहीं प्रबंधकीय स्तर पर यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि लुधियाना में तहसीलदार पर कार्रवाई के आक्रोश में तहसीलदारों ने काम करना बंद कर दिया था। सरकार ने उन्हें काम पर लौटने के लिए कहा था। ऐसा ना होने पर सरकार ने देर रात 15 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को सस्पेंड कर दिया था और अब ये ट्रांसफर हुए हैं। बहरहाल सरकार नरमी के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर कन्नड़ एक्ट्रेस से जुड़ी हुई है, जो एयरपोर्ट पर 15 किलो सोने के साथ गिरफ्तार हुई है। दरअसल बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कन्नड़ एक्ट्रेस राणे राव को 3 मार्च की देर शाम डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने 14 किलो 800 ग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया। हालांकि इसकी जानकारी बुधवार के दिन सामने आई। बड़ी बात यह है कि रान्या कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी DGP रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं। उन्होंने कन्नड़ फिल्मों माणिक्य और पाटकी में भी काम किया है। फिलहाल कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। DRI अधिकारियों ने बताया कि रान्या राव दुबई से एमिरेट्स फ्लाइट के जरिए भारत लौटी थी। सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही उनकी एक्टिविटी पर नजर रख रही थी, क्योंकि वो पिछले 15 दिनों से 4 बार दुबई जा चुकी थी। DRI की दिल्ली टीम को पहले से ही रान्या के सोने की तस्करी में शामिल होने की जानकारी थी, इसलिए 3 मार्च को उनकी फ्लाइट के लैंड करने से 2 घंटे पहले ही अधिकारी एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। वहीं राणा राव ने एयरपोर्ट पर उतरते ही खुद को कर्नाटक के DGP की बेटी बताया। साथ ही लोकल पुलिस से कांटेक्ट कर एयरपोर्ट से निकालने की कोशिश की, लेकिन DRI की टीम उन्हें बेंगलुरु के DRI हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए ले गई। जांच में पता चला कि रान्या कुछ सोने को अपने कपड़ों में छिपा रही थी। अवैध सोने की पुष्टि होने के बाद उन्हें 3 मार्च की शाम 7 बजे हिरासत में ले लिया गया। जांच के दौरान पाया गया कि वो बिजनेस के सिलसिले में दुबई गई थी। हालांकि DRI अधिकारियों को शक है कि वो तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकती हैं। बहरहाल अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुट गई हैं कि क्या ये पहली बार था या फिर वो पहले भी सोने की तस्करी में शामिल रही हैं। आज खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।